ठीक है, ये आपके पास पेज है। इसमें सिलेक्ट को छोड़कर 1 2 3 4 5, इसके लिए आपको डिसीजन टेबल क्रिएट करनी है। स्टार्ट कर दो जल्दी से बनाना। डिसीजन टेबल बनानी है। पेज आप लोग देख लो, पैटर्न्स आपके पास ऑलरेडी है। इसको देखो और इसको बनाने की कोशिश करो। सर ये डिसाइड कैसे करनी कौन सी टेक्निक कब कहाँ यूज करनी? डिसीजन टेबल इसी में यूज होगी। जब आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने ज्यादा होंगे ना, उस समय आपको डिसीजन टेबल यहाँ पे बनाने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप डिसीजन टेबल पे फोकस करो। फिर इसी में ही मैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का भी एग्जांपल बता दूंगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, बनाओ। आ गया। चला गया था, कुछ ज्यादा ही चला गया था। मुझे लगा गया मिनट, प्रॉफिट मिला। हो गया।
बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हो जाएगी प्रैक्टिस अब। शुभम। पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें क्लियर करनी है। जैसा आपको डेटा दिया जाएगा, बिहाफ ऑफ डेटा राइट, फिक्स कुछ भी नहीं। को डेटा का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो एग्जाम्पल के लिए, आप जब किसी भी डेटा को पुट करते हो, तो या तो डेटा वैलिड होगा या तो डेटा इनवैलिड होगा। जैसे आपके पास अभी क्या है यहाँ पर, वी 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 वी, यानी कि सारे के सारे वैलिड डेटा। अब आपका अपना जो भी नाम है, वो आप यहाँ पे वैलिड ही पुट करोगे। ठीक है ना? मान लीजिए आपका नाम है विवेक, मैंने लिखा, तो विवेक नाम बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वैलिड डेटा हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर मान लो विवेक का 999900, कुछ भी डेटा आप यहाँ पे डाल दो, 10 डिजिट्स, वो राइट डेटा हो गया। पासवर्ड VIV1234 @ ये आपके पास हो गया पासवर्ड। और यही पासवर्ड आप दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दो, VIV1234 @ तो ये जो डेटा आप मेंशन कर रहे हो ना, ये डेटा अगर राइट है और राइट डेटा पुट करने पे आपका टेस्ट केस पास हो जा रहा है, कोई एरर्स नहीं आ रही, सब कुछ सही है, तो वो टेस्ट केस आपका वैलिड हो गया, टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? पास। सिर्फ आप अपने समझाने के लिए कि मैंने जब वैलिड डेटा को पुट किया, तो मेरे पास आउटपुट क्या है हुआ, फाइनल आउटपुट तो हमें यहाँ पे वैलिड ही मिल रहा है ना। तो ये डेटा आपका क्या हो गया, पास हो गया, और आप लोग एंटर कर गए एप्लीकेशन में। क्लियर है? समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है। अब ये डेटा पुट कहाँ पे करोगे? ये डेटा पुट करोगे उस वेबसाइट में जिसकी आपको टेस्टिंग करनी है। तो वेबसाइट की टेस्टिंग किसकी करनी है? जैसे मैंने मेडिमेंशन की दी थी, आप मेडिमेंशन की वेबसाइट को ओपन करो। ठीक है, यहाँ पे आएगा विवेक। ठीक, यूजर नेम में ईमेल आईडी हो गई VARORA@gmail.com। पासवर्ड VIV1234 @
अगेन VIV1234 ओके। एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करो और रजिस्टर करने के लिए कह रहा है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो आपको देखो एरर्स क्या दिखा रहा है, कोई एरर नहीं है। एंटर डिटेल टू बिगिन स्टार्टिंग आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करी। मान लो मैं ब्लड बैंक के लिए सर्च कर रहा हूँ, मैंने ब्लड बैंक कर लिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रजिस्टर बटन पे क्लिक करूंगा तो आपके पास यहाँ पर अगर कुछ एरर्स होगी तो आपको शो कर देगा। देखो क्या एरर है, यूजर नेम में सर वो ठीक स्पेस है। हाँ तो इसने यहाँ पे देखो बता दिया ना आपको कि ये यूजर नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो अगर ये इस तरीके से आपके पास एरर आ रही है तो ये मतलब राइट है, सब कुछ सही है। डेवलपर की कोई गलती नहीं है, डेवलपर को जैसा डिटेल्स चाहिए था उसके हिसाब से इसने वैलिडेशन सेट कर रखी है। अगर यहाँ पर मैं हटा देता हूँ स्पेस और फिर मैं क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पे मिस क्या किया था, चेकबॉक्स पे क्लिक करने से मिस कर गया था मैं। तो आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और ये पॉपअप विंडो ओपन हुआ था। जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया तो देखो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अ पॉपअप विंडो। तो ये बता रहा है कि ये छोटा सा जो एरर मैसेज है ना, ये एरर मैसेज आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने गलती क्या करी है। अगेन आप क्लिक कर दो, अब ये आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर चुके। क्लियर है। तो ये प्रोसेस है पूरा एप्लीकेशन को टेस्ट करने का। तो अकॉर्डिंग टू डिटेल्स जो भी आप वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहे हो एप्लीकेशन के अंदर वो सही है और गलत है, वैलिड डेटा पुट किया है या इनवैलिड डेटा पुट किया है, आपको दोनों ही केसेस में डेवलपर की गलती को फाइंड आउट करना होगा। तो ये डिसीजन टेबल आपको वहां पे हेल्प करेगी कि कितनी बार आपने इसको टेस्टिंग की है। 16 टाइम आपने टेस्टिंग की है। 16 टाइम में जो गलत डेटा आपने पुट किया है, निगेटिव डेटा पुट किया है, निगेटिव डेटा पे ऐसा तो नहीं कोई एरर्स आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप वहां पे टेस्ट केसेस में आप अपना जो भी प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करा सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी भी और कोई डाउट एनीवन? श्योर कर लोगे? तो आप सभी को फेसबुक के ऊपर टेस्टिंग करनी है। facebook.com की वेबसाइट ओपन करना। चलो यार, ठीक है। ये यूजर नेम पासवर्ड है। इसमें पहले आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, न्यू पासवर्ड, कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पे पुट करके देखना, वैलिड और इनवैलिड दोनों तरीके से। ठीक है, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, डोंट वरी, वो बाद में आप डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हम ये वैलिड और इनवैलिड के टेस्ट केस कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक बार और दिखा दीजिए फेसबुक पर। फेसबुक का पेज आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद न्यू पे आपने क्लिक किया और ये पॉपअप विंडो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इसमें सर दो तो ये बॉक्सेस हो गए, आंसर ए 1 2 3 4 4 हो गए। ठीक है, के बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है, कम नहीं होना चाहिए। अब लिमिटेशंस अगर दी होगी, जैसे आप मान लीजिए आज हमें 2024, तो आपने यहाँ पे ले लिया कि मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया 22 जनवरी 2024, तो ये इनवैलिड हो गया ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे ये भी अब तो इस पे इक्वल पार्टिसिपेंट जाएगा क्या? नहीं, इस पे लगा ही नहीं सकते आप, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ ऐसा, बॉक्स तो बना नहीं है। ठीक है, तो आप कोई डेटा कोई भी डेटा पुट करके आप सिर्फ ये टेस्ट कर सकते हो कि अगर हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा तो नहीं कोई एरर आएगी, आएगी तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो आपको शो करेगा ही करेगा। सर फिर इस टाइप की चीजों में जब आप टेस्ट के जब आप हम्म। तो इनको अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे एज अ बॉक्स? नहीं, आप फिर एक डीओबी का ही पूरा केस लोगे, डेट ऑफ बर्थ का, और उसके अंदर जो आपको दिया जाएगा कि 18 से
लेस देन आपको चेक करना है, तो सिर्फ आप फोकस किस पे करोगे, 18 से लेस देन पे फोकस करोगे, डेफिनेट ठीक है ना, तो आपका वही टेस्ट केस पास हो जाएगा फिर। हाँ तो वही कर सकते हैं क्या लेस में सब इक्वल पार्टी इक्वल कर जाएगा। नहीं, क्या करोगे यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत है, आपको एक सिंपल, हाँ सिर्फ आपको वहाँ पे मंथ, ईयर और डेट आप पुट कर देना कि आपने डेट डाली थी अकॉर्डिंग टू दिस डेट, जब हमने डेटा को यहाँ पे साइन इन करने की कोशिश करी, साइन अप या साइन इन, तो वो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का रीजन दे देना कि 18 साल से ज्यादा का पर्सन है या कम का पर्सन है, तो वो जो टेस्ट केस बोला जाएगा उसके हिसाब से वो वेरीफाई हो जाएगा। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, 18 से ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वहां पे अपनी अपने लिए केवल इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन सेट कर सकते हो, ठीक है, ये आप अपने लिए, लेकिन इसको टीएल से कोई लेना देना नहीं होता है, वो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, आप बना रहे हो तो भाई आप संभाल के रखो, ठीक है। सर जी, जैसा कि आपने यहाँ डेट ऑफ बर्थ 22 जैन 2024 के आपने डाला, तो ये वैलिड होगा या इनवैलिड? इनवैलिड हुआ ना, देखो क्या कह रहा है, क्यों सर? लेकिन सिर्फ सर इसमें वो तो नहीं आ रहा है कि जैसे वो डेट ऑफ बर्थ में भी 18 से नीचे हो गया एवं होना। तो ये कर आज की डेट से काउंट करता है ना, करंट सिचुएशन की जो डेट है, आज के हिसाब से तो ये सही नहीं है ना। जब फेसबुक चेक करेगा तो उसमें पहले से ही एक कंडीशन लगी होती करंट डेट की, ठीक है, जो डेवलपर बनाते हैं इस पेजेस को वो उसमें सेट करके रखते हैं करंट डेट से पहले की डेट्स होनी चाहिए, अगर आप करंट डेट डालोगे तो डेफिनेटली आपको पास कुछ इस तरीके का एरर मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। आपके सिस्टम जनरेटेड कोड्स होते हैं ये सब, तो डेवलपर करंट डेट को निकालने का कोड लिख देगा कि जब भी आप जहां से भी इस एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे वो आपके सिस्टम की करंट डेट निकाल देगा और उससे कंपेयर कराएगा कि आपने यहाँ पे डेटा सही रखा है कि गलत रखा है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग जब टेस्ट करोगे तो आपको और ज़्यादा क्वेरीज आएंगी इसमें, क्लियर है, हो जाएगा। तो मेन आपको फोकस किस पे करना है, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, डिसीजन टेबल और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, केवल इन्हीं 3 चीज़ों पे आपको अभी फोकस करना है, ठीक है। तो जो मैंने स्टेप्स लिखने का तरीका बताया इसको बोलते हैं टेस्ट स्टेप्स, तो जब आप टेस्ट केसेस लिखोगे तो इन्हीं टेस्ट स्टेप्स को आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसमें डेटा पुट करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया अभी, और ये डेटा अगर बटन पे क्लिक करके सही है तो टेस्ट केस पास हो गया, गलत है तो गलत होने पे आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि डेवलपर ने ये गलती कर रखी है, उसके लिए एक एरर मैसेज बॉक्स बना के उसमें बता सकते, ठीक है। तो आने वाले समय में हम लोग इसको भी देखेंगे कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है ये वाला कॉन्सेप्ट, हो जाएगा।